और कोई कम जन्म लेती है। जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो कमजोर आत्माएं हैं। ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माएं हैं पूरे 84 का चक्कर लगाती है तो पावरफुल आत्मा है। परंतु ये पावर मिलती कैसे है? जैसे जनरेटर होता है तो जनरेटर से बैटरी चार्ज की जाती है या बड़ी बैटरी से छोटी बैटरियां चार्ज की जाती हैं। ऐसे ही जो दूर देश से आने वाला बाप, हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव है, वो हमारी बैटरी आकर के चार्ज करता है। सत्युग आज से जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सत्युग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में हम आत्माएं ही देवताएं थे। देवताओं के मुखड़े खिले हुए रहते थे, आंखें बड़ी बड़ी होती थी, उन आंखों में सरूर रहता था, रूहानियत टपकती थी। कोई बीमार भी नहीं होता था, इतनी आत्मा में ताकत थी। जैसे खेत में बोए जाने वाले बीज होते हैं ना, कोई बीज में कीड़ा लगा होता है तो उसके पौधे में भी कीड़ा आ जाता है। ऐसे ही आत्माएं जब डिफेक्टेड हो जाती हैं तो उनकी जन्म लेने के बाद शरीर की आयु भी कम हो जाती है। और आत्मा जब पावरफुल बनती है, जनरेटर से कनेक्शन हो जाता है, फुल चार्ज हो जाती है, तो लंबी आयु भोगती है। तो हम आत्माओं को पावर देने वाला जनरेटर कौन है? हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव। उस ज्योति बिंदु शिव का बड़ा आकार पूजा करने के लिए शिवलिंग इतना बड़ा बनाया गया। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी तो लुढ़क जाए एक लोटा जल चढ़ाने से। तो बड़ा रूप बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने जो बड़ा रूप बनाया है वो पूजा करने के लिए बनाया है। उनको ये पता नहीं है तो उसका असली रूप क्या है। जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा होगा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा, हाथी का बाप हाथी जैसा डील वाला मोटा ताजा होगा। ऐसे ही बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। बिंदु आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, इतनी सूक्ष्म है। जैसे कोई को मलेरिया बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर एक एक बूंद निकालता है, शीशे पे चढ़ाता है, फिर यंत्र से देखता है उस खून में कैसे कीटाणु है। तो हमको तो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन डॉक्टर यंत्र से उन कीटाणुओं को
देख लेता है ये मलेरिया के कीटाणु है, तो बड़े बड़े देखने में आते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हर एक की आंखों की चमक से पता चलता है कि इसके अंदर आत्मा है। जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो आंखें बटन हो जाती है। आंखों में रोशनी दिखाई पड़ती है क्या? चमक दिखाई पड़ती है क्या? तो जो चमक चली गई वही आत्मा है। चमक माने रोशनी, वो इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, अभ्यास करते करते अभ्यास जब बहुत पक्का हो जाता है तो कोई कोई को साक्षात्कार भी होता है और बुद्धियों की तीव्रता से ज्योति बिंदु आत्मा की सूक्ष्मता देखने में भी आती है, लेकिन वो तीसरे नेत्र से। तीसरा नेत्र देवताओं को दिया जाता है, महादेव को तीसरा नेत्र दिया जाता है, कोई कोई देवियों को भी तीसरा नेत्र दिया जाता है। तो कोई तीसरा नेत्र होता नहीं है, ये बुद्धि की आंख खुल जाती है। बुद्धि माना आत्मा, आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है। आत्मा क्या है? मन बुद्धि, यही आत्मा है। आदमी शरीर छोड़ता है तो हाथ पांव नाक आंख कान सब तो रहता है, क्या चीज निकल गई? मन बुद्धि की ताकत निकल गई। ये मन बुद्धि ही आत्मा के लिए जाती है। तो ये ज्योति बिंदु आत्मा जिसमें मन बुद्धि की ताकत भरी हुई है, ये ताकत किससे मिलती है? अनेक जन्म लेते लेते अब हमारी आंखें अंदर घुस गई, चेहरे सूख गए, काले होने लगे, चेहरों की आग खत्म हो गई। देवताओं के चित्र, देवताओं की मूर्तियां कितनी हर्षित दिखाई जाती है, कितने सुंदर शरीर दिखाए जाते हैं। अब हमको क्या हो गया? अनेक जन्म लेते लेते आत्मा शरीर का सुख भोगते भोगते आत्मा कमजोर पड़ गई। अब ये कमजोर आत्मा है, इसको पावरफुल कैसे बनाया जाए? उसके लिए दूर देश शांति धाम का रहने वाला बाप शिव इस सृष्टि पर आता है। वो ज्योति बिंदु बाप शिव इस सृष्टि पर आकर के जो भी हम आत्मा रूपी पार्टधारी हैं, उन पार्टधारियों में जो सबसे पुराना पार्टधारी है, इतनी आत्माएं पार्टधारी हैं, उनमें कोई सबसे पुराना भी तो होगा, हीरो पार्टधारी, उसमें प्रवेश करता है। क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि हम आत्माओं को अपना अपना शरीर होता है, सुप्रीम सोल बाप को अपना शरीर नहीं होता है। ये अंतर है आत्मा में और परमपिता परमात्मा।